आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हिंदी में वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं। हिंदी में इसके वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं और इंग्लिश में इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस के चार्ट में सबसे पहला चार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आता है। इसके हिंदी में इसकी पहचान है ता, ती, ते आता है। सेंटेंस के अंत में क्या आता है? ता, ते, ती आता है। सूरज पूरब में उगता है, लास्ट में क्या है? ता है। ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ पर इसका यूज़ होता है हम देखेंगे। सबसे पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ पर आपको इसका यूज़ करना है आपको ये पता होना चाहिए। फिर हम सीखेंगे इसका यूज़ कैसे करेंगे। पहले कहाँ पर इसका उपयोग होता है ये देख लीजिए। हमने सबसे पहले पहचान बचा, हिंदी की पहचान क्या है? ता, ते, ती आता है। जब भी आप हिंदी का सेंटेंस देखें जिसमें ता, ते, ती आ रहा है तो वो क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। ये फर्स्ट पहचान है। जब आपको ट्रांसलेट करना हो तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि आपको देखना होगा कि हिंदी से इंग्लिश करना होगा, तब आप ता, ते, ती देखिए और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा दीजिए। पर अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं तो आप ता, ते, ती से पहचान नहीं कर पाओगे। उसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की दूसरी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जहाँ पे आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, पर अलग अलग तरह से लगती है, अलग अलग हेल्पिंग वर्ब के साथ लगती है। ठीक है, हम वो भी बताएंगे आपको। अब देखिए इसकी पहचान क्या है? वर्तमान समय की बात हो रही हो, ठीक है, वर्तमान समय की बात हो रही हो या प्रेजेंट की बात हो रही हो, वहाँ इसका उपयोग होता है। दूसरा शाश्वत सत्य, वहाँ इसका यूज़ होता है। आदत, हमारी आदत बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। और दैनिक घटनाएं, न्यूज़पेपर में भी इसका यूज़ होता है। न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में या न्यूज़पेपर में वर्तमान अनिश्चित काल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। दैनिक घटनाओं और नियमित सामान्य क्रियाएं, जो भी हमारे नियम से चलती है कि मैं रोज़ खेलने, शाम को रोज़ खेलने जाता हूँ, मैं रोज़ ऑफिस जाता हूँ, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही सेंटेंस है। ठीक है, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ आपको ये टेंस लगाना है। इसके बिना अगर आपने पहचाना ही नहीं कि टेंस कौन सा है तो आप गलत सेंटेंस बना लोगे। इसलिए आपको सबसे पहले यही सीखना ज़रूरी है, उसके बाद सब चीज़ें बाद में आती है। ठीक है, अब एक बार फिर से देख लीजिए कि कहाँ इसका यूज़ करना है। प्रेजेंट टाइम में इंटरनल ट्रूथ कौन कौन से हुए? शाश्वत सत्य, जैसे सत्य सूरज में उगता है। सूरज जब से धरती का निर्माण हुआ या पृथ्वी का निर्माण, सूरज पूर्व से ही उगता है, ये शाश्वत सत्य है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। इसका इंग्लिश क्या बनेगा? द सन राइजेस, एस लगेगा इसमें, राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, अब दूसरा देखिए हैबिट, आदत। आदत क्या है? मैं हर दिन सुबह जल्दी उठती हूँ।
ये मेरी आदत है कि मैं रोज़ सुबह जल्दी उठती हूँ। आई गेट अप अर्ली एवरी डे। मैं हर दिन सुबह जल्दी उठती हूँ। ये मेरी आदत है। यहाँ पे भी काय का यूज़ होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होगा। मैं दफ्तर के लिए ट्रेन लेता हूँ। ये भी डेली रूटीन है, मैं दफ्तर के लिए ट्रेन लेता हूँ। यह दैनिक घटना है, ठीक है, यह नियमित क्रिया है हमारी। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, आई टेक द ट्रेन टू द ऑफिस। मैं दफ्तर के लिए ट्रेन लेता हूँ। मैं दफ्तर के लिए ट्रेन लेता हूँ। आई टेक द ट्रेन टू द ऑफिस। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक सेंटेंस। आपको हमने टेंस की पहली वीडियो में बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रागेटिव सेंटेंस बनते हैं इंग्लिश में। ये चार टाइप के सेंटेंस इंग्लिश में बनते हैं। हमेशा अफर्मेटिव बनेंगे, नेगेटिव होता है उसका, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रो नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम सीखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपका स्ट्रक्चर क्या होगा ये आप सीख लीजिए। फिर इसके बाद हम रूल बताएंगे, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस बनाना आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद आता है हमारी बेस फॉर्म। बेस फॉर्म को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। जहाँ पे भी आपको बेस फॉर्म बोले तो कन्फ्यूज़न मत होइएगा, उसको बेस फॉर्म को ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। बेस फॉर्म को ही क्या बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि ये बेस होता है इंग्लिश का, इसलिए इसको बेस फॉर्म कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। अब सबसे पहले आपने देखा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और एस और यस कब लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। कब लगता है एस और यस, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तभी एस या यस लगेगा, बाकी में नहीं लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से हुए, ही, शी, इट या कोई भी नाम जैसे राम, ये क्या हुए, थर्ड पर्सन सिंगुलर हुए, ठीक है। यहाँ पर ही एस और यस का प्रयोग होगा, नहीं तो कोई भी सेंटेंस में एस और यस का प्रयोग नहीं होगा। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी आपका लास्ट में बचे वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस कब लगेगा या नहीं लगेगा ये देखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट देखेंगे। स्ट्रक्चर इसका आप पूरा दिमाग में बिठा लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। आपको इतना समझ में आ ही जाना चाहिए, क्योंकि जब सेंटेंस बनाओगे तो आपको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ईएस कब लगाना है कब नहीं लगाना है, और प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इसके रूल देखते हैं, कब एस लगाना है कब ईएस लगाना है आपको, और कब एस और ईएस नहीं लगेगा। देखिए, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो मेन वर्ब के साथ एस और ईएस लगता है। मैंने आपको अभी बताया कि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से हुए, ही, शी, इट
या कोई नाम। जब भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो मेन वर्ब के साथ एस और ईएस का प्रयोग होता है। एस और ईएस का प्रयोग होता है। ठीक है, आपने अभी इतना सीखा। अब कब एस लगाएंगे कब ईएस लगाएंगे ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले सीखते हैं ईएस। ईएस लगाना आ जाएगा तो एस कहाँ लगता है वो आपको पता चल जाएगा। देखिए ईएस कहाँ लगता है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा कहाँ आपको ईएस लगाना है। जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में ओ डबल एस एस एच एक्स डबल जेड सी एच हो वहाँ पर ईएस लगता है। आपको ये रूल समझ में आ जाना चाहिए, तभी आप सेंटेंस सही बना पाओगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में या मेन वर्ब में के अंत में ओ डबल एस एस एच एक्स डबल जेड सी एच आए तब ए ई एस लगता है। एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर ई एस लगता है। आइए देखिए, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है हमारा गोज। अब गो में देखिए जी ओ, गो में देखिए जी ओ, जी ओ है। यहाँ पे लास्ट अंतिम अक्षर क्या आ रहा, ओ। गो है, उसमें लास्ट अक्षर हमारा क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ आ रहा है। अब क्या करेंगे हमने पढ़ा अभी कि जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में लास्ट में ओ आए तो क्या लगता है, ई एस लग जाता है। तो मेन वर्ब हमारी क्या है, जैसे गो है, मेन वर्ब हमारी क्या है, गो। और इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, गोज। क्या हो जाएगा हमारा, गोज। क्या हो जाएगा हमारा, गोज। दूसरा है हमारा किस, के आई डबल एस। अभी हमने आपको बताया कि डबल एस आखिरी में है, मेन वर्ब के साथ डबल एस आ रहा है यहाँ पे, तो क्या लगेगा, ई एस लगेगा। तो क्या हो जाएगा, किसेस, किसेस। डबल एस आ रहा है इसलिए क्या लग जाएगा, ई एस। क्या लग जाएगा, ई एस। के आई डबल एस ई एस, डबल एस होने के कारण ई एस लग जाएगा। ऐसे ही पूरे एग्जाम्पल देखिए। पुश, पुश, पी यू एस एच। यहाँ पे लास्ट में क्या है, एस एच, लास्ट में क्या है, एस एच। तो क्या आएगा, पी यू एस एच ई एस, पुसेस। एस एच आया लास्ट में तो क्या लगेगा, ई एस लगेगा। क्या लगेगा, ई एस। फिक्स, फिक्स, फिक्स में क्या है, एक्स। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, ई एस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, ई एस लग जाएगा। वैसे बी यू डबल जेड आखिरी में आ रहा था, ई एस लग जाएगा। कैच, कैच में भी कैच, ई एस लग जाएगा। कैच में भी क्या लग जाएगा, ई एस लग जाएगा। अब हमारा दूसरा रूल आता है स्पेशल केस के लिए, यानी वाई के लिए। अब वाई के क्या है, आपको दो याद रखना पड़ेगा। वाई क्या है, स्वर के पहले भी यूज़ होता है और स्वर या कॉन्सोनेंट के पहले
अलग लगता है और कॉन्सोनेंट में अलग लगता है। देखिए कहाँ एस लगेगा और कहाँ आई ई एस लगेगा। वाई आपका क्या है, स्पेशल केस है। वाई क्या है, स्पेशल केस है। इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे से है यहाँ पे, तो वाई के पहले स्वर हो, तो वाई के पहले स्वर हो। देखिए यहाँ पे एस ए वाई, वाई के पहले क्या है हमारा ए आ रहा है। वाई के पहले क्या आ रहा है हमारा ए आ रहा है। तो वाई के पहले स्वर ए हमारा स्वर है, ए ई आई ओ यू स्वर है, तो वहाँ पर एस लगेगा। यहाँ पे से का क्या हो जाएगा, सेज। सेज से का क्या हो जाएगा हमारा, से। से का हमारा से हो जाएगा। अब दूसरा वाई का क्या आएगा, जब वाई से पहले कंसोनेंट ई एस लगाते हैं। एग्जाम्पल क्राई, सी आर वाई। और वाई के पहले देखिए क्या आ रहा, आर आ रहा है। वाई के पहले क्या आ रहा है, आर आ रहा है। यहाँ पे वाई के पहले क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, सी आर आई ई एस, आई ई एस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, आई ई एस लग जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा कि आपको कहाँ एस लगाना है, कहाँ ई एस लगेगा, कहाँ आई एस लगेगा और कहाँ एस लगेगा। अब आगे देखिए ओ। अब ये हमारा रूल दूसरा देखिए, ओ डबल एस एस एच एक्स डबल जेड सी एच वाई, इन सब को छोड़कर बाकी बची हुई सभी मुख्य क्रियाओं के साथ एस लगेगा। जहाँ पर ओ डबल ए मुख्य क्रिया में ओ डबल एस एस एच एक्स डबल जेड सी एच ना हो, वहाँ पे क्या लगेगा, एस लगेगा। मुख्य क्रिया में ओ डबल एस सी एच एक्स डबल जेड सी एच वाई ना हो, वहाँ पर एस लगेगा। ओ डबल एस सी एक्स एस एच एक्स डबल जेड सी एच वाई, इन सब को छोड़कर बाकी बची हुई सभी मेन वर्ब के साथ एस लगेगा। ठीक है, आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा समझ में कहाँ एस लगेगा, कहाँ ई एस लगेगा। इसलिए अभी आपको समझ में नहीं आया तो मत घबराइए, आप 10-15 सेंटेंस लीजिए, उसको बनाइए, तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ एस लगना है, कहाँ ई एस लगना है। अब हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे हम। सबसे पहले मैं खेलती हूँ, हमारा सेंटेंस क्या है, मैं खेलती हूँ, मैं खेलती हूँ। अब आपको सबको पता होगा मैं के लिए इंग्लिश में क्या आता है, आई। क्या आता है, आई आता है। और खेलने की मेन वर्ब क्या होगी, वर्ब क्या होगी खेलने की, प्ले। क्या होता है, प्ले। आई प्ले, ये आपका सेंटेंस बन गया। हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया था, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्ले हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट क्या आई, बाकी ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, और आई हमारा प्लूरल है। आई हमारा प्लूरल है, इसलिए इसके साथ एस और ईएस का प्रयोग नहीं होगा। आई के साथ एस या ईएस नहीं लगाते, इसलिए हमने प्लेस में प्लेस नहीं किया। ठीक है, ये समझ में आ गया। मैं खेलती हूँ, आई प्ले। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, गीता मेरे साथ रहती है, गीता मेरे साथ रहती है। अब गीता यहाँ पे क्या है, जब मैंने आपको रूल बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। अब गीता हमारी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है,
तो हम इसको मेन वर्ब के साथ एस लगाएंगे। देखिए कैसे लगाएंगे, ठीक है। गीता, गीता है, गीता लिखा हमने। मेरे साथ विथ मी, और हमारी क्रिया क्या हो रही है, रहना, ठीक है। रहने को क्या बोलते हैं, लिव्स, लिव्स। गीता लिव्स, गीता लिव, गीता लिव, गीता लिव्स विथ मी, गीता lives with me, गीता lives with me। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको रूल जानने पड़ेंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल अलग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अलग रूल होंगे और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अलग रूल होंगे। जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब आपका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर डू और डस, डू या डस में से एक आएगा, प्लस नॉट, नेगेटिव सेंटेंस बना है इसलिए नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर डू या डस लगेगा, फिर नॉट, नेगेटिव सेंटेंस बना इसलिए नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होगा आपका, सब्जेक्ट डस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके भी कुछ रूल है, कहाँ डू लगेगा कहाँ डज लगेगा, बस ये याद रखना है आपको, है ना। सब्जेक्ट डज और डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये रूल याद रखना है कि कहाँ डू लगाना है कहाँ डज लगाना, बस इतना याद रखना है आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने में। रूल क्या है हमारा, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो डस नॉट का प्रयोग होगा, बाकी सभी के साथ डू नॉट लगेगा। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो डस नॉट और बाकी सभी के साथ डू नॉट लगेगा। देखिए आई वी यू दे, बहुवचन यानी प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। बहुवचन हो तो वहाँ पे डू लगेगा, और ही शी इट के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। और नाम भी हो, जैसे राम हो, अकेला राम हो तो वहाँ पे भी क्या लगेगा, डज लगेगा। आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, और ही शी इट के साथ डज लगेगा। इतना समझ में आया आपको कि कहाँ डू लगेगा और कहाँ डज लगेगा। और उसके साथ नेगेटिव सेंटेंस बना रहे इसलिए हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो डू नॉट या डज नॉट, इसका सेंटेंस बनाना सीखते हैं। मैं नहीं खेलती हूँ, नहीं आया मतलब क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, मैं नहीं खेलती हूँ। तो हमने अभी बताया कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या है स्ट्रक्चर का हमारा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा है, आई, सब्जेक्ट क्या है, आई, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, आई। सब्जेक्ट हमने लिख लिया, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट पहले पहचाने कि हम सब्जेक्ट कहाँ है, आई है, वह है, किसकी बात हो रही है ना, तो वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आई, मैं हूँ, सब्जेक्ट क्या है, मैं, हमने आई लिख दिया इंग्लिश में। नहीं का इंग्लिश क्या होता है, नॉट, क्या होता है, नॉट, ठीक है, नॉट क्या होता है, नॉट। खेलती हूँ, खेलती हूँ,
खेलने की इंग्लिश क्या है, वर्ब क्या है? प्ले। क्या है? प्ले। प्ले। और अभी हमने बताया कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू का प्रयोग हो या डस का प्रयोग होता है। तो आई के साथ क्या यूज़ होगा? डू। आई के साथ क्या होगा? डू। तो आई डू नॉट। आई डू नॉट प्ले। क्या सेंटेंस बनेगा? आई डू नॉट प्ले। ये आपका सेंटेंस बना। आई में नॉट नहीं खेलती हूँ, प्ले। और जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो हम ये नहीं बोलेंगे आई नॉट प्ले। इसके आगे क्या लग जाएगा? नोट के पहले क्या लग जाएगा? डज या डू। आई के साथ हमेशा डू लगाया, इसलिए हमने यहाँ पे डू लगाया आई के साथ। तो हमारा सेंटेंस बना आई डू नॉट प्ले। अब आगे देखिए, एक और सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगा। वे लोग मेरे साथ नहीं रहते हैं। वे लोग मेरे साथ नहीं रहते हैं। वे यानी वे की इंग्लिश क्या हुई? दे। लोग पीपल। मेरे विथ मी, मेरे साथ मतलब इंग्लिश क्या होगी? विथ मी। नहीं के लिए हम वही लगाएंगे डस या डू नॉट। और रहते हैं लिव। अभी आपको मैंने बताया कि वे की इंग्लिश क्या है? दे। सबसे पहले ये, अगर आप हिंदी का इंग्लिश कर रहे हो तो पहले ये देख लो, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर लगाते जाना, आपका सेंटेंस बन जाएगा। वे लोग मेरे साथ नहीं रहते हैं। अब वे की इंग्लिश हमको पता है, दे। दे लगा लो। दे लिख लिया। अब लोग किस पे, लोग को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पीपल। दे पीपल। डू नॉट लिव विथ मी। इसका सेंटेंस बनेगा आपका दे पीपल डू नॉट लिव विथ मी। दे पीपल डू नॉट लिव विथ मी। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक बनाने के लिए आपको WH फैमिली कौन कौन से होते? हु, व्हाट, ये। और डस, डू प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक बनाने के लिए आपको WH फैमिली, डस या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? डू और डस सब्जेक्ट्स के पहले आ जाती है। आपको प्रश्नवाचक जब भी बनाना हो तब डू और डस को पहले लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट के पहले। जैसे सब्जेक्ट हमारा श्याम है तो श्याम के पहले क्या आ जाएगा? डस आ जाएगा, क्योंकि श्याम क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ क्या आ जाएगा? डस आ जाएगा। और अगर WH फैमिली हु, वाई, व्हेन आदि हो तो हेल्पिंग वर्ब के पहले ही इसका प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब हमारे कौन सी है? डू और डस है, इसके पहले भी वाई, व्हाट, व्हेन का प्रयोग होगा। ये हमारा रूल है। आइए इसके सेंटेंस बनाना सीखते हैं। क्या श्याम घूमने जाता है?
अब क्या आया, क्या श्याम घूमने जाता है, प्रश्नवाचक है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, श्याम। श्याम के पहले क्या लगेगा, डज लगेगा। हमने अभी आपको बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो डज लगता है। अब हमारा क्या बन गया सेंटेंस, डज श्याम तो बन गया। घूमने जाने की इंग्लिश क्या है, गो। घूमने जाता है, गो फॉर ए वॉक। गो फॉर ए वॉक, जाता है कि गो घूमने, वॉक। गो श्याम गो फॉर, डज श्याम गो फॉर ए वॉक। डज श्याम गो फॉर अ वॉक। गो वॉक, ये इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। क्या मैं स्कूल जाता हूँ। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है, डू। स्कूल क्या है, स्कूल लिख दिया हमने, स्कूल। और जाता है, गो टू। स्कूल आ रहा है इसलिए हम गो टू करेंगे। हमारा सेंटेंस क्या बना, डू आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ डज लगेगा, कहाँ डू लगेगा। अब एक WH फैमिली का उदाहरण देख लेते हैं। रमेश तुम्हारे साथ क्यों रहता है। रमेश तुम्हारे साथ क्यों रहता है। अब यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्यों की इंग्लिश क्या है, वाई। क्यों की इंग्लिश क्या है, वाई। रमेश से आएगा तुम्हारे साथ क्या आएगा, विथ यू। और रहता है लिव। आपको मैंने सबकी इंग्लिश बता दी कि रमेश लिखेंगे, वाई मतलब क्यों, उस वाई के साथ क्या लगाएंगे, रमेश है तो क्या लगेगा, डज लगेगा। तुम्हारे साथ विथ मी और रहने को लिव। अब सेंटेंस बना के देखते हैं। क्यों आया सबसे पहले, तो हमने क्या बताया आपको, WH फैमिली सबसे पहले आएगी। तो क्यों आ रहा है, तो वाई सबसे पहले आएगा, वाई सबसे पहले आएगा। उसके बाद आएगा आपका रमेश। देखिए रमेश क्या है, आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए डस लगेगा, तो हम डस करेंगे। वाई डस रमेश वाई डस रमेश लिव विथ यू। वाई डस रमेश लिव विथ यू, आपका सेंटेंस बनेगा। रमेश तुम्हारे साथ क्यों रहता है, वाई डस रमेश लिव विथ यू, इसका इंग्लिश से। अब देखिए एक नेगेटिव इंटरोगेटिव भी बना के देख लेते एक सेंटेंस। नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको सबसे पहले WH फैमिली, फिर डस या डू प्लस सब्जेक्ट
प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पर WH फैमिली पे लगाने पे पहले देखिएगा कि क्यों, क्या, कैसे सेंटेंस में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर क्या, क्यों, क्यों ये आ रहा है तभी हम WH फैमिली लगाएंगे, नहीं तो हम सिंपल हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बनाएंगे। अब हमारा सेंटेंस क्या है, क्या रमेश घूमने नहीं जाता है। इसकी इंग्लिश बनेगी रमेश, हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके लिए क्या लगेगा, डज लगेगा। तो डज हम सबसे पहले लगाएंगे, डज रमेश, नेगेटिव है इसलिए नॉट गो फॉर ए वॉक। हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, डज रमेश नॉट गो फॉर ए वॉक। डज रमेश नॉट go for a walk. Does Ramesh not go for a walk? प्लीज़ ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।